दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछस लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि बार गाहू। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के। ये देखो अजस पिता कितने आराम से सो रही है। महारानी को कोई चिंता ही नहीं कि उनका भविष्य किस अंधकार में डूबने जा रहा है। हाँ? ए महाराज, ओ मूर्ख, ओ मूर्ख, उठो। अरे तुम्हें कुछ पता भी है राजमहल में क्या हो रहा है? अरे तुम दासी बनने जा रही हो। जिसके 4 पुत्र हो, उनके इन विषयों से क्या लेना? तुम अपने आप को महारानी समझती हो ना? हाँ? अरे तुम्हें कुछ ज्ञात भी है कि महल में क्या हो रहा है? हाँ? तुम दासी बनने जा रही हो। वैसे तुम्हें बड़ा अभिमान था कि महाराज दशरथ तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हें बड़ा चाहते हैं, परंतु सौत कौशल्या ने ऐसा होने ना दिया। वैसे महाराज दशरथ तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें मिलाया करते हैं। हाँ? तुम्हें कुछ आभास है तुम कौशल्या की दासी बनने जा रही हो। दासी कहना क्या चाहती है धायमा, जरा खुल के कहो। महाराज दशरथ ने राम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया है। अरे उस राम को जिसने ताड़का जैसी अबला नारी का वध किया। अरे जिसके कृत्य से पूरा सूर्यवंश शर्मिंदा है। अरे तुम्हारे मूर्खपति ने उसे राजा बनाने का निर्णय लिया है। अब मेरा तो सुन कर ही हृदय व्यथित हो रहा है। अब मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरा राजा तुम्हारे पुत्र के भविष्य का अंत। मंथरा, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरा राम राजा बनने जा रहा है। ओह मंथरा, तूने तो मेरे कानों में अमृत रस घोल डाला। मेरा राम राजा बनेगा। इस शुभ समाचार के लिए तो तुझे उपहार मिलना चाहिए। ये ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा राम राजा। ये मूर्ख, पागल, खुशी में इतना मत उछल। अरे तेरा पुत्र नहीं, कौशल्या पुत्र राम राजा बनने जा रहा है। तो क्या राम मेरा पुत्र नहीं? राम और भरत तो दोनों मेरी आंखें हैं, दोनों एक समान है। अरे क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? तेरा पुत्र नहीं, कौशल्या पुत्र राम राजा बनने जा रहा है। तेरे साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को समझने की कोशिश करो। अरे तेरा पुत्र नहीं, जब राम राजा बनेगा तो तेरा पुत्र दास। ये सुनकर सीता तो खुशी के मारे फूल ही ना समा रही होगी। कई पुत्र राम का दास बनने जा रहा है। मंथरा, मैं अपने राम को अपने से भी अधिक जानती हूँ। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अपने पिता की भांति भरत को स्नेह भी करेगा और उसकी रक्षा भी करेगा। सुनो कपटी,
राम महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है और सूर्य वंश की परंपरा भी यही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। मेरे राम को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मेरी दासी नहीं होती तो तेरी जिह्वा तालू से निकलवा देती। तू राम की नहीं मेरी भी शत्रु है। अच्छा, सत्य तो यह है कि राम मुझे अपनी माता कौशल्या से भी अधिक मानता है। मुझे मेरे राम से कभी ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। सब कुछ इतना सरल और स्पष्ट है और सब कुछ इतना पानी की तरह साफ है, तो तू मुझे एक बात बता। महाराज ने भरत की अनुपस्थिति में ही राम को उत्तराधिकारी बनाने की क्यों सोची? सोच, महाराज ने क्यों सोचा? क्योंकि महाराज भली भांति जानते हैं कि भरत राम से ज्यादा योग्य है। अरे अरे, इसीलिए तो इतनी तत्परता दिखा रहे हैं कि भरत के आगमन की प्रतीक्षा तक नहीं की। अरे तेरे साथ अत्याचार हो रहा है, धोखा हो रहा है, समझ? तो कुछ भी नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि राम राज्य को भोगने के उपरांत स्वयं ही अपना सब कुछ भरत को सौंप देंगे। मेरे राम को भरत से अत्यधिक स्नेह है। अरे तू भोली है, बहुत भोली है। एक बात बता, राजा के बाद राज्य किसका होता है? हाँ, सोच सोच, उसके पुत्र का ना। तो राम के बाद राज्य किसका होगा? हाँ हाँ, उसके पुत्र का। और जब राम राजा बनेगा ना, तो उसका पुत्र राजा बनेगा। अरे भरत और भरत के पुत्र का तो अधिकार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जिस क्षण राम राजा बनेगा। और तेरा पुत्र दास, और तू महारानी कैकेयी, और महाराज अश्वजीत की पुत्री, महायोद्धा युधाजीत की बहना, महारानी कैकेयी दासी। हाँ, अरे तूने कहा था ना अभी कि राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तो हमारा ज्येष्ठ पुत्र कौन हुआ? बता ना, सोच, कौन है अपना ज्येष्ठ पुत्र? भरत ना। तो महाराज राम को क्यों उत्तराधिकारी बना रहे हैं? हाँ, सोच सोच। हाँ, मैं बताती हूं। उसके 3 कारण हैं। पहला, जैसे ही राजा राम बनेगा, वो अपने पुत्र को राजा बनाएगा। दूसरा, राजा राम बनते ही तेरे पुत्र को मरवा देगा। और तीसरा, कौशल्या, जिसे तू अपनी बड़ी बहन समझती है, बहुत सीधी है रे, बहुत सीधी। वो तुझ पर अत्याचार करेगी। तू मिथ्याभाषी बनेगी। पिता के प्रदेश पिता के प्रदेश अभी मांगने जाएगी। भीख। क्या ये सब देख के तेरे पिता जीवित रह पाएंगे? नहीं, ये देख के तेरे पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। अरे राजा राम बनते ही भरत को मरवा देगा। अरे वन के पशु बहुत दयावान है रे, परंतु राम नहीं। राम राजा बनते ही भरत को मरवा देगा। ए भरत, अरे तेरा तो कोई नहीं है बाबू। देख, ना तेरी माता, ना तेरे पिता,
और ना ही तेरा कोई भ्राता है। भरत का तो क्या होगा रे? हट! मंथरा, उस मंथरा मुझे क्षमा कर दे। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो तुझे मात्र दासी समझती थी। तू तो मेरी ही दर्शन निकली। तूने मुझे माँ की तरह माना। और अब तो मेरे ही पुत्र को राजा बनते देखना चाहती है, और मैंने अपने बंद किए नेत्रों से तुझे समझा ही नहीं। मंथरा, मंथरा, मुझे माफ कर दे। अब तू ही कोई युक्ति सोच और मुझे इस भंवर से निकाल। चल, तेरी समझ तो आया, युक्ति तो सोचनी पड़ेगी। क्या करा जा सकता है? हाँ, याद कर। अरे तेरे अतीत में किए हुए अच्छे कर्म ही तेरे काम आ रहे हैं आज। याद है उस शंबर युद्ध में महाराज द्वारा दिए गए वो 2 वरदान? उन वरदानों से क्या होगा? उन वरदानों से? अरे अभी तो वरदान काम आएंगे। पहले वरदान में मांगना भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर भरत के लिए राज, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों? अरे पगली, वो इसलिए इन 14 वर्षों में प्रजा भरत को अपना राजा समझने लगेगी, और राम को भूल जाएगी। तब तक अपना भरत प्रजा पे अपना वर्चस्व जमा सकेगा। तो ठीक है, अब वही होगा जो तूने कहा है। तो ठीक है, एक काम कर, तू एक अंधेरे कक्ष में चली जा, बेढंगे वस्त्र पहन ले, अपने सारे आभूषण तोड़कर फेंक देना, और जब महाराज आए तो रखना अपनी बात, किसी भी मुंह में मत पड़ना। जब राजा तुझे इस प्रकार विचलित देखेंगे तो वरदान रूपी खंजर उनके सीने में उतार देना, तनिक भी देखना नहीं, और मांग लेना अपने वो 2 वरदान। पहले में भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे में राम के लिए वनवास। नहीं तो तेरा सर्वनाश। और जब मेरा भरत राजा बन जाएगा तो मैं तुझे दासियों की स्वामिनी बना दूंगी। अस्मक, पहले काम मेरा रहा, और जब तेरा भरत बन जाए राजा, खूब गाना, मंगल माना, खूब खुशियां मनाना। याद रखना जो मैंने किया, भूलना नहीं, वही करना जो मैंने कहा। तेरा उद्धार होगा, तेरे पुत्र का उद्धार होगा। कैकेयी, तेरा उद्धार होगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा उद्धार। राम राजा बनेगा, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। मेरे जीते जी कौशल्या राजमाता नहीं बन सकती। मेरे राम का राज तिलक जीते जी
कौशल्या राजमाता नहीं बन सकती। साँझ समय सानंद नृप गयो कैकई के गमन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। कोप भवन सुन सकु जहुराव भय बस आग पर ही न पाहु भय बस अगौ न पर ही न पाहु। सुरपति बसहि बाहुबल जाके नरपति सकर रहे रुखता के। जीवन की इतनी उदार रात्रि बेला मन पर बरसों से जमी निराशा की परतों का इतना सहज प्रस्थान, एक लंबे भारी बोझ से उपजी थकान और 3 पहर के पश्चात शेष जीवन भर के लिए स्वच्छंद विचरण का चरम उत्साह। कामना कमलिनी कैकेयी के संसर्ग की कल्पना। वाह दशरथ वाह, कितना अच्छा लगता है सभी नाम पदों सम्मान से मुक्त हो जाना, मात्र कोरे दशरथ का उच्चारण। 5 ज्ञानेंद्रियों व 5 कर्मेंद्रियों का धारक दशरथ। दशरथ और कैकेयी, कैकेयी और दशरथ। परंतु महारानी है कहां? महारानी कहां है आप? हम यहां इतनी देर से व्यग्र आपके कक्ष में आपकी एक झलक पा लेने को आतुर हैं, परंतु आपकी रात देह के गंध के एक झोंके ने भी हमारे प्राण वायु को नहीं छुआ। कहां हो दशरथ दामिनी? हमारे सामने आकर हमारे वक्ष को उफान से भर दो। बार बार कहूँ राव सुमखी सिलोचनी पीक वचनी कारण मोहि सुना गजगा बनी निज कोप कर। ये कोप भवन में इतना अंधकार क्यों है? जहां एक और अयोध्या सितारों की भांति चमचमा रही है, वहीं ये दूसरी ओर कोप भवन अंधकार के साये में डूबा हुआ क्यों है? महारानी, महारानी कहां है आप? महारानी कैकेयी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? महारानी दूर रहिए महाराज,
अपने इन कपट से सने हाथों से मुझे ना छुए। महारानी इतना क्रोधित? हम आपके क्रोध के पीछे का कारण नहीं जान पा रहे। आप यूं इस ठंडे बंजर फर्श पर इस तरह, आप क्यों अपने और हमारे शरीर को इस प्रकार कष्ट पहुंचाती हैं? आप हमें बताएं, क्या हमसे कोई अपराध हुआ? बताएं, कुछ तो कहो कि कहीं आपकी ये चुप्पी हमसे सहन नहीं हो रही है। आप जानती हैं, सभी रानियों से अधिक अधिकार आपके पास है। भले ही हम शासन कर रहे हैं, परंतु हमारे हृदय की संचालिका तो आप ही हैं। जाइए महाराज, जाइए। अपनी उन्हीं रानियों के पास जाइए जिनके कारण आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम हमारे लिए अनमोल हो के गई, हम पर विश्वास करो। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार हम तुम्हारे सभी भय का पीछा करेंगे। बस अपनी इच्छा व्यक्त करें और एक ही क्षण में उसे पूर्ण होता हुआ देखें। ओ केकई, यदि आप उस चंद्र को पाने की भी अभिलाषा व्यक्त करती हैं, तो स्वयं वह चंद्र आपके चरणों में होगा। महाराज, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें ना बहलाएं। अगर सच्चे रघुवंशी हैं तो सौगंध राम की खाएं। महारानी, भले ही हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु हमारे जीवन की स्वामिनी आप ही हैं। आप इतना भी नहीं जानती कि इस संसार में हमें आपसे और राम से अधिक प्रिय कोई नहीं। यदि ये वही है जो आपको अपनी बात शांतिपूर्ण कहने के लिए आश्वस्त करेगा, तो हम सौगंध खाते हैं राम की कि आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आज अयोध्या के राजा ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी कही इच्छा को पूर्ण करेंगे। इस वचन के साक्षी मैं आप सभी का आह्वान करती हूं। हे अग्नि देवता, हे सूर्य देवता, आकाश के देवता, मैं सारे ग्रहों को, पृथ्वी को, आकाश को, मानव को, गंधर्वों को यहां उपस्थित होने के लिए बुलाती हूं। महाराज, आपको याद है संभर युद्ध के दौरान मैंने आपकी सहायता करके 2 बार आपके प्राणों की रक्षा की थी। निसंदेह हमें ज्ञात है, और ठीक यही कारण है कि हमारे मन में आपके लिए इतना प्रेम उमड़ गया कि आपने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए हमारे प्राणों की रक्षा की। हम तो आज भी आपके मुख पर उस पीड़ा के भाव को अनुभव कर सकते हैं कि जब आप अपनी उन नाजुक उंगलियों से हमारे रथ के पहिए को
परंतु उस बात का इससे क्या संबंध? संबंध है महाराज, बड़ा ही गहरा संबंध है। याद है आपको, आपने कृतज्ञता की निशानी के रूप में मुझे 2 वरदानों का वादा दिया था और मैंने आपको उसके पास सुरक्षित रख दिया था कि समय आने पर मांग लूंगी। आज उन वरदानों को मांगने का उचित समय आ गया है। बस इतनी सी बात। संकोच न करें महारानी, मांगे, क्या मांगना चाहती है? ऐसे नहीं महाराज। तो बताएं, हम आपकी इच्छा की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं? त्रिवाचा 3 बार संकल्प कीजिए। किया महारानी। स्पष्ट रूप से कहिए। मैं अज पुत्र अयोध्या नरेश दशरथ यह संकल्प करता है कि आपके इच्छित वरदान पूर्ण करेगा। तो मेरा पहला वरदान, मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या के सिंहासन की मांग करती हूं। महारानी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? कल राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हुआ तो नहीं ना। और जिस बात की सूचना सबसे पहले केकई को मिलनी चाहिए थी, उसे अब मिल रही है, वो भी विवशता में। खैर, अब इस विषय पर विचार करने से कोई लाभ नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप मुझे मेरा इच्छित वरदान दे रहे हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा महाराज, आपने संकल्प किया है, त्रिवाचा कर चुके हैं। अब यदि आप वचन भंग करते हैं तो आपके कारण आपके समस्त पूर्वज लज्जित होंगे, नर्क भोगेंगे। महारानी, आप इतना क्रूर कैसे हो सकती है? यदि अपने अधिकार की मांग करना क्रूरता है तो हाँ, मैं क्रूर हूं। आप स्वयं के लिए क्या कहेंगे जिसने अकारण ही मेरे पुत्र के साथ छल किया? हमने कोई छल नहीं किया है। राम के राज्याभिषेक के ठीक पूर्व भारत ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? यदि आपके मन में ऐसी दुर्भावना नहीं तो क्यों ऐसा किया? क्यों आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा पुत्र भरत यहाँ उपस्थित नहीं? महारानी, मेरी बात सुनिए। आप जैसे सोच रही है वैसा किसी लक्ष्य से कोई प्रयोजन नहीं। आप मुझे बताएं कि आप भरत को राजा बना रहे हैं या नहीं। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप किसी को बुलाए महारानी, जो कुछ ही समय में आरंभ होने वाले इस आयोजन को स्थगित करा सके। दशरथ में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं जा करके ऐसी घोषणा कर सके। इतनी शीघ्रता भी क्या है महाराज? अभी मेरा दूसरा वरदान शेष है, वो भी तो मांगने दीजिए। मांगिए, वो भी मांगिए। दशरथ भी तो देखे कि आप हमें दूसरा आघात क्या देना चाहती है। लेकिन आपने अभी पहले वरदान के लिए हाँ नहीं कहा। पहले वचन तो दीजिए। दिया। हम वचन देते हैं कि भरत के अयोध्या आते ही
उनका राज्य अभिषेक हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, मेरा दूसरा वरदान, मैं चाहती हूं कि राम को 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य के वन में निर्वासित किया जाए, जहां वो तपस्वी का जीवन व्यतीत करे। महारानी, होश में तो हो? तुम्हें हो क्या क्या है? क्या तो है, क्या कह रही हो? आप इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अपने शब्द वापस ले लो कैकेयी, इतनी कठोर न बनो। आखिर राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे अपनी मां से अधिक प्रेम उसने तुमसे किया, और बदले में तुम उसके लिए। महारानी, आपने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, हमने दिया, परंतु ये ना मांगे, बदले में आप हमें वनवास भेज दे, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। आप हमें बताएं, आपको कौन सा राज्य चाहिए? हम तो सभी राज्य लाकर के आपके चरणों में रख देंगे। आप हमसे हमारे प्राण मांग लें, हम तनिक भर संकोच नहीं करेंगे, परंतु हमसे हमारे पुत्र राम को जुदा ना कीजिए। राम को जुदा ना कीजिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने एक सर्पनी से विवाह किया। नहीं नहीं, ये आप नहीं है महारानी, ये अवश्य ही कोई और बोल रहा है। अवश्य ही तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का वास है, या तुम किसी के वश में हो। ना मेरे अंदर किसी आत्मा का वास है और ना ही मैं किसी के वश में हूं। अयोध्या का राजा झूठा है जो अपने वचनों को पूरा नहीं करना चाहता है। महाराज, या तो राम तपस्वी के वेश में वनों को जाएंगे, या आप अपने हाथों से मेरी चिता जलाएंगे। मैं अपने जीते जी कौशल्या को राजमाता बनते नहीं देख सकती। तो ये आपका रूप ज्ञात होता है कि आप बड़े लंबे समय से इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। जिस प्रकार शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा लेता है, ठीक उसी प्रकार तूने मुझे अपने प्रेम में फंसा लिया और मेरे प्रेम का शिकार कर दिया। मैं तुम्हारे प्रेम में रह करके तुम्हारे इस असली रूप को जान ही ना पाया। अच्छा अभ्यास किया है महारानी, बहुत अच्छा अभ्यास किया है। तू मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आज तू अपने आप में नहीं, परंतु जिस दिन तुझे इस बात का आभास होगा कि तूने क्या किया है, पछताएगी महारानी, पछताएगी। जा, दिए वर जो तूने मांगे, खुश होगी तू आज।
पहला भरत को राज्य, दूजा राम वनवास, दूजा राम वनवास। परंतु याद रखना के कई, यदि मेरी मृत्यु हुई तो तेरे पुत्र भरत को अधिकार नहीं कि वो मेरे शव को अग्नि दे सके। अधिकार नहीं। पलटे की भेजी उभरे हुए मृत्यु निश्चित जानकर मन में हुए, जीवन मरण के मध्य वे धृत से न रहे, बस अर्ध जीवित अर्ध मृत से वे। इसी दशा में रात कटी, छाती सी वो प्रात कटी, अरुण भानु का उदय हुआ। विरुण पाक्ष सा ज्ञात हुआ, जैसे तैसे रैन बिताई, अखियन नींद न आई। रात भया रटते रटते, बस राम राम रघुराय। सारे सेवक सचिव महल के दौड़ द्वार पर आए, अजहू न जागे अवधपति, ये सोच सभी घबराए। राम राम रट बिकल भुआलु, जन बिनु पंख बिहंग बिहालु। आर्य सुमन, महाराज को शीघ्र बुलाओ। उनसे कह दो कि राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी। गंगा जल और समुद्र से लाया हुआ जल सोने के पात्र में रख दिया गया है। अब विलंब न करें। प्रातः काल की प्रथम बेला पे ही राम का राज्याभिषेक हो। उन्हें शीघ्र बुला लाइए। जी गुरुदेव। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात तेरा। महाराज, महाराज, महाराज जागिए। महाराज आइए, उत्सव कलिक मंगल कृत्य पूर्ण करके राजसी वस्त्रों से शोभित सिंहासन पर विराजित हो जाइए। महाराज, श्री राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। गुरु वशिष्ठ भी द्वार पर आ चुके हैं। आप शीघ्रता करें महाराज। श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। तुम ऐसी बातें करके मेरे मर्म स्थानों को क्यों आघात पहुंचाते हो सुमंत? सुमंत जी, महाराज राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण पूरी रात सो नहीं पाए हैं। उन्हें निंद्रा आ रही है। आप जाएं और यशस्वी राम को तुरंत बुला लाएं। परंतु महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूं? जी महाराज। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछुआ। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर केन पिता समले। विधना तेरे
खेल किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। देवी, कल मेरा राज्य अभिषेक है देवी। मेरे राज्य अभिषेक से पूर्व मैं तुम्हें एक वचन देना चाहता हूं। बहुपत्नी प्रथा आज तक थी, उसको समाप्त करता हूं मैं। एक पत्नी व्रत की नींव आज अपने कुल में धरता हूं मैं। हे सीते, दुनिया में किसी भी नारी पर अब मैं दृष्टि कदापि नहीं डालूंगा। हे प्रिय, ये वचन देता हूं मैं, ये वचन अंत तक पालूंगा। सत्य कह रहे हैं ना आप? हाँ। प्रणाम सुमंत जी। श्री राम, कौशल्या के श्रेष्ठ पुत्र श्री राम, महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ की आज्ञा है कि आप शीघ्र ही उनके कक्ष में प्रवेश करें। देवी, जान पड़ता है पिताश्री और माता कैकेयी अवश्य मेरे विचार में सोच रहे हैं। निश्चय ही अभिषेक से संबंधित कोई बात होगी। हाँ स्वामी। परम आदर माता कैकेयी अभिषेक से हर्षित हो कुछ दिशा निर्देश देना चाहती होगी। महाराज का हित चाहने वाली माता कैकेयी जरूर शीघ्रता करने को कह रही होगी।
कितने सौभाग्य की बात है देवी। हाँ स्वामी, आप शीघ्र जाकर माता केकई और महाराज दशरथ के दर्शन करें, तभी तो आर्य सुमंत को भेजा है। हाँ सीते, मैं शीघ्र जाकर महाराज के दर्शन करता हूँ। जी स्वामी। आइए सुमन जी। श्री राम जय जय राम प्यारे राम पिताश्री, प्रातः चरण वंदन हेतु आपका पुत्र उपस्थित है। आपकी आज्ञा हो तो आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊं। आओ राम, तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही। पिताश्री, पिताश्री, माता, क्या कारण है? पिताजी को अब तक यज्ञशाला में उपस्थित हो जाना चाहिए था। सभी वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पिताजी को बुलाया भी, परंतु पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मां, पिताजी किस दुविधा में हैं, जो मुझसे बात नहीं कर रहे? मां, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या भ्रात भरत से या फिर माता कौशल्या से कोई बात हुई है? मां, मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता, परंतु एक राजपुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है मां कि मैं अपने पिता के कष्टों को दूर करूं। सत्य कहा पुत्र, ये तो पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के कष्टों को दूर करे। तो आप ही बताएं माता, मुझे क्या करना होगा? तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक 2 वरदानों का वचन दिया था और अब अपने कुल की प्रतिष्ठा को भूलकर उन वचनों से फिर जाना चाहते हैं। मैंने मांगे तो देने से अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें चिंता है कि कहीं तुम इनकी आज्ञा का प्रतिकार न कर दो, क्योंकि इसमें वही किया जाता है जो आपसे कहा जाए। अब तुम राजा बनने जा रहे हो तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन वचनों को पूरा करो या नहीं। मां, इसका तो तात्पर्य ये हुआ कि पिताजी को मुझ पर संदेह है। मेरी पितृ भक्ति, मेरी सेवा पर यदि मेरे पिता मुझे जलती अग्नि में भी कूदने को कहे तो वो मेरे लिए शीतल जल पर चलने के समान है। यदि वे मुझे विष पीने को कहें तो वो मेरे लिए मधु के समान है। मां, मैं आपको वचन देता हूं मां कि मैं पिताजी की इच्छाओं का पालन करने के लिए सहर्ष तैयार हूं, भले ही वो आत्मविनाश के मूल्य पर हो। संसार मुझे एक वचन के रूप में स्वीकार करता है, एक पत्नी
एक बाण, एक शब्द, और मैं उस बाण पर विश्वास करता हूं जो एक बार छोड़ दिया जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए कृपया मुझ पर संदेह ना करें मां। मुझे बस इतना बताएं कि मुझे करना क्या होगा। अब तुम और तुम्हारे पिता वचनों में बन चुके हैं। अब संसार को ये देखना है कि किस तरह से तुम अपने पिता के दुखों को कम करते हो। तो बताएं मां, आप मुझे आदेश दें। मैं पिताजी का वचन कदापि मिथ्या नहीं होने दूंगा। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे स्थान पर भरत को राजा बनाना घोषित किया है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। मां, केवल इतनी सी बात। आप शीघ्र भरत को कैकेयपुर से आने के लिए कहें। मेरे स्थान पर मेरे अनुज भरत का राज्य अभिषेक हो तो मेरे लिए तो यह प्रसन्नता की बात है। आप मां, मुझे आपका कथन स्वीकार है मां। मैं भरत के राज्य अभिषेक पूर्ण होने के उपरांत वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। किंतु मां, एक बात मुझे विचलित कर रही है मां, कि पिताजी ये बात सीधे रूप से मुझसे भी तो कर सकते थे। क्या उन्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है मां? उन्हें क्या लगता है मां कि मैं धन और राज्य से जुड़ा हुआ हूं? पुत्र, सत्य तो यह है कि तुम्हारे पिता को तुमसे स्वयं कहने में ग्लानि अनुभव हो रही थी, और अब जब तुम्हें यह ज्ञात हो गया है तो तुम शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करो। भरत के आने की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अयोध्या में रहोगे तुम्हारे पिताश्री ना तो स्नान करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो तुम शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी, जितने भी वर्ष मैं यहां रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं पूर्ण रूप से आपका विश्वास जीत नहीं सका, या यूं कहे कि आप अपने पुत्र राम को पहचान ही नहीं सकी। मेरे लिए मेरे पिता के कहे आदेश को पूर्ण करने हेतु और कुछ भी नहीं। अगर हमेशा आप यही चाहती थी तो आपको इसमें पिताश्री का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अरे आप स्वयं आकर मुझे आदेश देती, मैं खुशी खुशी वन की ओर प्रस्थान कर जाता। मां, मुझे तो हमेशा से वन में होने वाले अनेक कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना था। मुझे खुशी हुई मां, मेरी ये इच्छा सफल हुई। मां, ये 14 वर्षों का वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा मां, अपितु अथाह ज्ञान की प्राप्ति होगी। मां,
मां, आप मुझे केवल इतना समय दे कि मैं अपनी मां कौशल्या और अपनी अर्धांगिनी सीता से विदा ले सकूं। अनुमति है पुत्र, यशस्वी भव। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जोर पितु मातु बचन उठाकर अनुरागी। हाथ तब महाराज झटपटा उठे, पैर उनके पर लड़खड़ाए। विश्वास ने मुझको ठगाया, इस सर्पिनी को हृदय से लगाया। इस पुत्र मोह को तजो पिताश्री, मुझे कर्तव्य निभाने दो। धर धीरज दो आशीर्वाद, हे नाथ मुझे वन जाने दो। हे नाथ मुझे वन जाने दो।